वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने अपने बेसिक प्रोग्राम देख लिए थे जावा में कि हम बेसिक मतलब कैसे प्रोग्राम को इनिशिएट करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करना है वो हमने देख लिया था। आज हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जानने जा रहे हैं जावा में कि जावा में स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, तो वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड का जावा में कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज़ वेरिएबल्स के साथ करते हैं। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वहाँ पे आप स्टैटिक का यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेथड डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। और ब्लॉक्स में हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे और नेस्टेड क्लास। तो ये चार चीज़ें जहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब यार स्टैटिक कीवर्ड पता चल गया हमें कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है, पर स्टैटिक कीवर्ड क्या करने वाला है हमारे प्रोग्राम में और इसको इम्प्लीमेंटेशन में क्यों लाया गया है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिक कीवर्ड का मेन फ़ायदा कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है आपको मेमोरी मैनेजमेंट में। मतलब अगर आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करोगे तो आपकी जो मेमोरी है वो आपकी लेस वेस्टेज होगी मेमोरी की। मतलब आप मेमोरी सेव कर पाओगे जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो यार स्टैटिक कीवर्ड मतलब मेमोरी सेव करने वाला है, लेकिन अगर मतलब कैसे ये हमारे प्रोग्राम में मेमोरी सेव करने वाला है वो देखते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अब जब भी आप मतलब आज हम जो स्टैटिक कीवर्ड की बात करने वाले हैं ना, तो मेनली हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करेंगे। मतलब अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स के साथ तो वहाँ पर वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, तो आज वो देखेंगे। तो जावा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ करते हो तो हम वहाँ पे उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल है यार ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है वो जो होता है मतलब स्टैटिक वेरिएबल का जो भी कंटेंट होगा, जो भी उसने डेटा अपने लोकेशन पे सेव कर रखा होगा, वो हमारा कॉमन होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब यार अगर आप एक क्लास के ना कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, मतलब 100 बना लो, 500 बना लो, कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा ना, तो उसकी लोकेशन पे जो आपका डेटा सेव है ना वो सबके लिए कॉमन होगा, मतलब सेम होगा। उसमें अगर आप एक बार भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो आपका हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा मान सकते हो कि यार वो लोकेशन जो है ना वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन वो लोकेशन एक ही है। मतलब ये नहीं कि अगर 500 ऑब्जेक्ट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए एक नया मेमोरी सेव होता है। बट जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड की बात करते हो ना, तो वहाँ पे अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो तो वही सेम लोकेशन जो आपने मतलब अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट में यूज़ करी है तो उसी सेम लोकेशन को ही आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यार स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ रहा है कि यार कुछ मतलब कॉमन टाइप का हो रहा है कि यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी है, इधर आप कॉमन डेटा को सेव करोगे जो सबके लिए कॉमन होगा जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एक क्लास के। ठीक है, तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं क्या चाहती हूँ ना कि मुझे अपने अपना कंपनी का एम्प्लॉयज़ के सारे डेटा रिकॉर्ड सेव करने हैं। तो अब उसके डेटा रिकॉर्ड में क्या क्या होने वाला है, सैलरी होने वाली है, एम्प्लॉय की सैलरी होना चाहिए, कंपनी नेम होने वाली है, उसकी एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, है ना। तो अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो ना तो कंपनी नेम, क्योंकि वो एक ही कंपनी के सारे एम्प्लॉय हैं तो कंपनी नेम हमारा सेम होने वाला है। तो यार मैं क्या चाहती हूँ ना, मैं अपनी थोड़ी सी मेमोरी सेव करना चाहती हूँ। और वो मेमोरी सेव कैसे होगी, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम। और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके कैसी मेमोरी सेव होगी, वो इस तरीके से सेव होगी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना तो आप एक नया मेमोरी एलोकेट कर रहे हो अपने मतलब नए एम्प्लॉय के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंपनी नेम है, क्योंकि वो सब में कॉमन होने वाला है, तो आप उसे स्टैटिक बना दो उस वेरिएबल को। और वो स्टैटिक वेरिएबल मतलब उसको आप सिर्फ एक लोकेशन दे रहे हो। कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे लेकिन उस मतलब उस वेरिएबल के लिए मतलब कंपनी नेम के लिए आपका जो लोकेशन है वो सेम होने वाला है। तो वो आपको बार बार आपको उसके लिए मतलब अलग अलग मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए नया मेमोरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आपका मेमोरी यूज़ मतलब सेव हो रहा है। ऐसे ही अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाने वाले हो तो यार जो कॉलेज नेम है वो सबका सेम होने वाला है, सिंपल है। तो अगर नेम सेम होने वाला है तो यार बार बार की मेमोरी की तुम सेव कर रहे हो यार, है ना। मेमोरी सेव करो किस तरीके से कि मेमोरी हम बचा सकें। तो अब मेमोरी बचाने का एक ही तरीका है कि आप उस वेरिएबल को क्या करो, स्टैटिक बना दो। क्या ये लोकेशन है ना, ये लोकेशन सबके लिए सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होने वाली है, बस सिंपल। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल में कि जो स्टैटिक वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है ना वो क्लास लोडिंग के टाइम पे होती है। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था ना, जेवीएम हमारा जावा वर्चुअल मशीन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है हमारा, तो सबसे पहले जितनी भी क्लासेस होती है ना वो लोड होती हैं, उनके बाइट कोड क्रिएट होते हैं। तो उस टाइम पे क्लास लोड के टाइम पे ही हमारा सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन होता है वो सेव हो जाता है। ये आपको मतलब याद रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए सबसे पहले लोकेशन सेव होती है क्लास लोडिंग के टाइम पे। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये जो लोकेशन है ना वो आपका क्लास लोडिंग के टाइम पे ही बन जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ों में क्या होता है, अगर आप नॉर्मल एक वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करते हो ना, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी उस वेरिएबल के लिए आप मेमोरी एलोकेट करोगे।
पर स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या हो रहा है कि हम क्लास लोडिंग के टाइम पे ही अपना मेमोरी स्पेस बना रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे ये आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्लास लोडिंग के टाइम पे ही स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये भी पॉइंट क्लियर होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जब भी आपको पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को मतलब अपने यूज़ में लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यार उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो पर अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से तो यूज़ कर सकते हो, वो तो सारे वेरिएबल में होता है, पर इसमें एक आपको एडिशनल फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा क्लास नेम की हेल्प से भी अपने वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे कर पा रहे हो। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका एडवांटेज तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यार मेमोरी एफिशिएंट होने वाला है, मतलब काफ़ी आपकी मेमोरी जो है इसमें आप सेव कर सकते हो। अगर आपको पता है यार कि सेव ही मतलब सेम डेटा जो है वो हमारा उस वेरिएबल में बार बार वही डेटा मतलब सेव होने वाला है, तो यार बार बार क्यों मेमोरी एलोकेट करें, एक ही बार उसे स्टैटिक बना दो और एक ही मेमोरी लोकेशन पे वही डेटा आप बार बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ होने वाली है। तो यहाँ तक तो हमने मतलब थ्योरेटिकली तो थोड़ा बहुत समझ लिया कि यार ठीक है मेमोरी सेव होने वाला है, सेम डेटा है, सेम लोकेशन है, तो वो सब होने वाला है स्टैटिक वेरिएबल में। अब इसको कैसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जावा में स्टैटिक वेरिएबल का एग्जाम्पल बना रखा है एक। तो आपको यहाँ पे जो मैंने IDE यूज़ करा है ना वो एक्लिप्स है। आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो कोड है मैंने जावा में लिखा हुआ है और यहाँ पे हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करने जा रहे हैं आज। तो एक बात यहाँ पे अगर ये आप मतलब मैंने क्या करा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ही मैं सेव करने वाली हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है और एक इसमें स्ट्रिंग बनाई है नेम नाम की। तो अब मैंने क्या इसमें प्राइवेट, अब इस प्राइवेट का मतलब भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्राइवेट हमने क्यों यूज़ करा है। तो ये जो प्राइवेट कीवर्ड होता है ना, प्राइवेट कीवर्ड का ये मतलब होता है कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है वो हम इस क्लास के अंडर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं हम उसको, हम बाहर किसी क्लास में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट का मतलब ये है कि इसका जो एक्सेस है ना, मतलब इसका जो लोकेलिटी है जहाँ पे ये एक्सेस हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास है। ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड आपको समझ में आ गया होगा प्राइवेट। तो मैं नहीं चाहती कि यार मेरा जो नेम है ना वो किसी और क्लास में से मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट बना दिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसे बनाओ ना बनाओ वो आपके ऊपर है, कम्प्लीटली इट्स योर डिसीजन। ठीक है, अब इसके बाद स्टैटिक, मैंने सी नेम जो है वो मतलब कंपनी नेम है, मैंने उसको स्टैटिक बना दिया है। स्टैटिक क्यों बनाया कि यार मैं जितने भी एम्प्लॉय के मतलब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो उसमें कंपनी नेम सेव होने वाला है, क्योंकि भाई सेम कंपनी से सारे एम्प्लॉय हैं, तो इसलिए मैंने स्टैटिक बना दिया ताकि मेरी मेमोरी जो है वो थोड़ी एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा होगा। और ये जो मैंने शो नाम का मेथड बनाया है ये मैंने अपने एम्प्लॉय का जो भी रिकॉर्ड है उसको शो करने के लिए, मतलब स्क्रीन पर प्रिंट हो वो करने के लिए करा है। और ये जो इनपुट नाम का मेथड है वो हमारा इनपुट मतलब लेगा नेम और सैलरी, हम इनपुट करेंगे इस मेथड से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना मेन डिक्लेयर कर रखा है। मेन में देखते हैं। तो ये जो सी नेम है ना, सी नेम को अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉय डॉट सी नेम है। अब एम्प्लॉय डॉट क्यों यूज़ करा हुआ है, एम्प्लॉय क्या है, क्लास है, क्लास एम्प्लॉय है। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस करो, आप उसे क्लास नेम से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने पहले सी नेम ABC दे रखा था, अभी मैंने क्या करा, एम्प्लॉय डॉट सी नेम XYZ कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरा कंपनी नेम है वो ओवरराइट हो जाएगा, पहले ABC था और अब XYZ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैंने क्या करा, अपने एम्प्लॉय क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं ABC। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बना रखा है और क्लास कैसे बना रखी है। अगर ये आपको नहीं क्लियर हो रहा तो इसके जो पहली वीडियोज़ हैं आप मेरी वीडियो सेक्शन को देख सकते हो, वहाँ पे इसकी पहले वीडियोज़ में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है कि आप कैसे क्लास बनाओगे और कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया तो लेकिन यार मेरे ऑब्जेक्ट में ना जो वेरिएबल्स हैं मैं इनपुट चाहती हूँ, तो इनपुट के लिए मैंने अपना इनपुट मेथड को कॉल कर रखा है A.input और मैंने एम्प्लॉय का नेम और सैलरी ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं शो कर रही हूँ A.show B.show, मतलब मुझे प्रिंट करवाना है कि एम्प्लॉय का क्या रिकॉर्ड मैंने सेव करा है। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने कंपनी नेम को भी ओवरराइड कर दिया था, XYZ कर दिया था। और मैंने जो 3 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड डाले हैं वो कौन कौन से हैं, राम कुमार 80,000, लालू यादव 21 और रजनीकांत 10। ठीक है, तो ये हमारा शो भी हो रहा है और कंपनी नेम हमने जो ओवरराइड करा था वो XYZ था।
तो XYZ भी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि जो आपका जो ये स्टैटिक वेरिएबल है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब कैसे हम यूज़ करने वाले हैं और क्यों यूज़ करने वाले हैं। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और आगे आगे के लिए मतलब आगे देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बाद हमारे स्टैटिक मेथड में भी हम देखेंगे क्या होने वाला है आगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।